गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ जी बेटा, हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें। हमारा जो नया है एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या है एटॉमिक स्ट्रक्चर? रजे देखो क्या लिखा हुआ है। द वर्ड एटॉम हैज़ बिन ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड एटोमियो। जो एटॉम वर्ड है वो कहाँ से ड्राइव किया हुआ है? एटोमियो, विच मीन्स अनकटेबल नॉन डिविजिबल। मतलब एटॉमी का मतलब क्या है? जिसको हम कट नहीं कर सकते, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। द फर्स्ट सिंपलेस्ट थ्योरी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाज गिवन बाय जॉन डाल्टन इन 1808। तो कहते हैं जो फर्स्ट जो थ्योरी दी थी इसकी स्ट्रक्चर को बताने के लिए, एटम की स्ट्रक्चर को बताने के लिए, वो किसने दी थी बच्चे? जॉन डाल्टन ने दी थी। कब दी थी? 1808 में दी थी। ही प्रपोज दैट एटम इज ए स्मॉलर हार्ड एंड स्फेरिकल एंड इंडिविजुअल पार्टिकल। उसने क्या बोला कि एटम क्या होता है? छोटा सा, हार्ड, स्फेयर शेप का इंडिविजुअल पार्टिकल होता है। However, in 19 and 20 centuries 19 और 20 सेंचुरीज में बेटा साइंटिस्ट थॉमसन, गोल्डस्टीन, बोहर, चैडविक मॉडिफाइड दिस थ्योरी। उन्होंने इस थ्योरी को मॉडिफाई कर दिया। क्या मॉडिफाई किया? कि एटम इज़ नॉट ए इंडिविजुअल पार्टिकल। एटम इंडिविजुअल पार्टिकल नहीं है। बट इट हैज़ कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। बट एटम की भी स्ट्रक्चर क्या होती है बेटा? कम्प्लेक्स होती है। कंपोज्ड ऑफ 35 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। कहते हैं एटम के अंदर भी कितने पार्टिकल्स होते हैं बेटा? 35 पार्टिकल्स होते हैं, जिसमें से प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को हम क्या बोल देते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स। ठीक है, तो एटम्स के अंदर भी कितने पार्टिकल्स होते हैं? 35 पार्टिकल्स होते हैं, जिसमें से आप प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को कौन से पार्टिकल बोल देते हो बच्चे? फंडामेंटल पार्टिकल्स। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट आता है डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। कि कैथोड रेज की डिस्कवरी मतलब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई? कैथोड रेज आर डिस्कवर्ड बाय डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। हाँ जी, कौन से एक्सपेरिमेंट से हमने डिस्कवरी की कैथोड रेज की बेटा? डिस्चार्ज ट्यूब से। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू डिस्चार्ज ट्यूब। कहते जब हमने डिस्चार्ज ट्यूब में से इलेक्ट्रिक करंट को पास किया, ठीक है, प्रेशर कितना रखा? 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर रखा। नो कंडक्टेंस वाज ऑब्जर्व्ड। क्या देखा गया? कि कोई भी कंडक्टेंस नहीं हुई, कोई भी करंट पास नहीं हुआ। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब ली, जिसमें उसमें करंट पास किया, बट प्रेशर कितना रख लिया? 1 एटमॉस्फेयर। तो क्या देखा? बिल्कुल भी उसमें से कोई कंडक्टेंस नहीं हुई, करंट पास नहीं हुआ। बट व्हेन प्रेशर इज रिड्यूस टू 10⁻² एटमॉस्फेयर। पर जब प्रेशर को रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया, कितना कम किया बेटा? 10⁻² एटमॉस्फेयर। इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट्स फ्लोइंग। इलेक्ट्रिसिटी ने फ्लो करना स्टार्ट कर दिया। गैस स्टार्ट्स ग्लोइंग। और जो गैस जा रही थी उसने क्या करना शुरू कर दिया? ग्लो। मतलब उस ट्यूब में से करंट पास होने लग गया और गैस ने ग्लो करना स्टार्ट कर दिया। बट द प्रेशर इज़ रिड्यूस टू 10⁻⁴ एटमॉस्फेयर। पर जब हम उसने प्रेशर को और भी कम कर दिया, कितना कम कर दिया स्टूडेंट्स? 10⁻⁴ एटमॉस्फेयर कम कर दिया। गैस स्टॉप ग्लोइंग। गैस ने ग्लो करना बंद कर दिया, फ्लो करना भी बंद कर दिया। बट ग्लास ट्यूब बिकम टू ग्लो। पर जो ग्लास की ट्यूब थी, कांच की ट्यूब, जिसमें से सारा मटेरियल था, जिसमें से करंट पास कर रहा था डिस्चार्ज ट्यूब, उसने ग्लो करना स्टार्ट कर दिया। कौन से कलर से? फेंट्स ग्रीनिश लाइट। एंड गैस कॉन्टीन्यू टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब गैस करंट भी पास करी जा रही थी, पर गैस ने ग्लो करना बंद कर दिया। ग्लो किसने करना स्टार्ट कर दिया? जो डिस्चार्ज ट्यूब थी उसने ग्लो करना स्टार्ट कर दिया। कौन से कलर से ग्लो करना डिस्चार्ज स्टार्ट कर दिया बेटा? ग्रीनिश ब्लू कलर से। तो यहाँ से फिर उसने क्या कंक्लूजन निकाला? सिक्टा क्या निकाला? इट इज़ सुजेस्टेड दैट ग्रीनिश लाइट इज़ ड्यू टू द बम्बार्डमेंट ऑफ ग्लास ट्यूब with some rays which were started from cathode and moved towards the anode। तो उसने क्या देखा कि ये जो कलर आया वो क्यों आया? क्योंकि कोई ना कोई रेज़ हैं जो गई, रेज़ जाने के बाद जो ग्लास है उसके साथ जाके टकराई, और टकराने के कारण ये जो ग्लास की ट्यूब थी उसने ग्रीन कलर से क्या स्टार्ट कर दिया? ग्लो करना स्टार्ट कर दिया। दीज रेज ओरिजिनेट फ्रॉम कैथोड। अब ये रेज कहाँ से ओरिजिनेट हुई थी बेटा? कैथोड से हुई थी, तो इसीलिए उनका नाम उसने क्या रख दिया? कैथोड रेज। ठीक है, उसका नाम उसने क्या रख दिया? कैथोड रेज। हाँ जी बेटा, पहले समझ लो ये जो डिस्चार्ज ट्यूब थी उसकी डायग्राम है, मैंने पहले इसलिए शो कर दी। ये देखो, ये डिस्चार्ज ट्यूब ली है इसने, एक साइड इसका नेगेटिव से जोड़ दिया, उसको क्या बोल दिया? कैथोड। एक साइड इसकी पॉजिटिव से जोड़ दी, इसको क्या बोल दी? एनोड। साथ में यहाँ पे हाई वोल्टेज बैटरी लगा दी। नेगेटिव कैथोड से ये रेज जा रही हैं, देखो डॉट दी, नेगेटिव कैथोड से रेज जा रही हैं बेटा। यहाँ पे ऊपर क्या लगाया इसने? वैक्यूम पंप।
वैक्यूम पंप क्यों लगाया है? ताकि प्रेशर को रिड्यूस किया जा सके। प्रेशर कम किया था ना पहले, 1 एटमॉस्फेयर लिया था, फिर 10⁻⁻² एटमॉस्फेयर, फिर उससे भी कम करके 10⁻⁴ एटमॉस्फेयर। तो ये प्रेशर को कम किया, यहाँ से फिर गैस, लो प्रेशर पे गैस जा रही थी, गैस जाई जा रही थी। जब उसने 10⁻⁻⁴ ले लिया तो क्या दिखा? गैस ने ग्लो करना बंद कर दिया, बट ये वाली एनोड वाली जो साइड थी इसने ग्लो करना स्टार्ट कर दिया, ग्रीन कलर से ग्लो करना स्टार्ट कर दिया। फिर क्या कंक्लूजन उसने निकाला कि जो ग्रीन कलर जा रहा है वो कहाँ से जा रहा है बेटा? इधर से ही जा रहा है, कैथोड की तरफ से। तो इसीलिए इस रेस का नेम उसने क्या रख दिया स्टूडेंट्स? कैथोड रेस। ठीक है, क्या रख दिया इसका नेम? कैथोड रेस। हाँ जी बेटा, क्लियर है बच्चे इस चीज़ का। अब ये जो कैथोड रेज है इसका नेम किसने दिया? जे थॉम्सन ने। कौन से साइंटिस्ट ने नेम दिया था बेटा इसको? जे थॉम्सन ने। अब नेक्स्ट हमारे पास आती हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज। इंपॉर्टेंट है बेटा ये। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? कैथोड रेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, कि जो कैथोड रेज होती है वो हमेशा सीधी जाती है। सेकंड, कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। कैथोड रेज कहते हैं किससे बनके बनी हुई है? पार्टिकल से। कैसे पता चला? बिकॉज दे रोटेट ए पैडल व्हेन प्लेस्ड इन देयर पाथ। उनके रास्ते में, कैथोड रेज के रास्ते में अगर कोई पैडल रख दिया तो क्या देखा कि जब रेस जा रही थी वो पैडल ने घूमना स्टार्ट कर दिया। अब पैडल घूमेगा, लाइट से तो पैडल घूमता है, हमारे घरों में लाइट चलती है तो कोई चीज़ घूमती है? नहीं ना घूमती। बट पैडल घूमा, कैथोड रेज से घूमा, तो वहाँ से क्या प्रूफ हुआ कि कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। वो किसी ना किसी मटेरियल पार्टिकल से मिलके बना है। थर्ड पॉइंट क्या है? व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दे दिया, तो क्या देखा बेटा? कैथोड रेज मूव टुवर्ड पॉजिटिव प्लेट। कैथोड रेज कौन सी तरफ जा रही हैं? पॉजिटिव की तरफ जा रही हैं। अब पॉजिटिव की तरफ कौन जाता होता है बेटा? जिसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो दिस इंडिकेट दैट पार्टिकल्स ऑफ कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज्ड। तो यहाँ से क्या प्रूफ हो गया कि कैथोड रेज के ऊपर कौन सा चार्ज होता है स्टूडेंट्स? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, फिर आगे क्या बताया है? दीज रेज गेट डिफ्लेक्टेड। वही बताया ना, दीज रेज गेट डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड, दस दे शो दैट दीज आर मेड अप ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो वही बताया है कि ये वाली जो रेज हैं वो मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट हुई हैं, मैग्नेटिक फील्ड का इनके ऊपर इफेक्ट पड़ा है, ये पॉजिटिव की तरफ गई थी। तो यहाँ से क्या पता चला कि जो कैथोड रेज हैं वो चार्ज पार्टिकल हैं, और कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, फिर क्या लिखा है? कैथोड, बेटा यहाँ पे कैथोड लिखा है, या दीज रेज आयनाइज द गैस थ्रू विच दे पास। किसी भी गैस में से अगर इन रेज को पास करोगे तो ये रेज क्या करती हैं? उस गैस के भी आयन्स बना देती हैं, उस गैस को भी तोड़ देती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आयन्स बना देती हैं। ठीक है, तो दीज रेज आयनाइज द गैस थ्रू विच दे पास। फिर आ गया 6 पॉइंट, कैथोड रेज प्रोड्यूस एक्स रेज। एक्स लिखा है यहाँ पे। कैथोड रेज हैं वो एक्स रेज को प्रोड्यूस कर देती हैं, प्रोड्यूस एक्स रेज व्हेन दे स्ट्राइक हैवी मेटल लाइक टंगस्टन। मतलब मान लो ये आपके पास टंगस्टन की मेटल है, ऊपर से आपने इसके साथ किसको टकरा दिया? कैथोड रेज को। तो किसी हैवी मेटल टंगस्टन के साथ जब कैथोड रेज को टकराएंगे तो क्या प्रोड्यूस होता है वहाँ से? एक्स रेज। जो एक्सरे करते हैं, करवाते हैं ना हम एक्सरे हम लोग, तो वो एक्स रेज कहाँ से प्रोड्यूस होती हैं? कैथोड रेज से ही। क्लियर। फिर क्या बोला है? कैथोड रेज हैव सेम चार्ज टू मास रेशो। कैथोड रेज की चार्ज टू मास रेशो हमेशा क्या होती है? सेम। ई फॉर चार्ज अपॉन एम फॉर मास। तो ई अपॉन एम की रेशो हमेशा सेम होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल। ना तो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है कि कौन से मटेरियल की आपने रोड्स ली हैं, ना मतलब कौन सा आपने गैस लिया है, ना ही इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करती है कि कौन सी मेटल की आपने इलेक्ट्रोड ली है। ठीक है, तो मॉडर्न नेम जो दिया है कैथोड रेज को वो क्या दिया है बेटा? इलेक्ट्रॉन बीम। ठीक है, कैथोड रेज का जो मॉडर्न नेम है वो क्या दिया हुआ है बच्चे? इलेक्ट्रॉन बीम। कैथोड रेज का ही मॉडर्न नेम है। ठीक है, थॉमसन ने दिया था। वैल्यू कितनी है बेटा? ये वैल्यूज़ आप लोगों ने याद करनी है। अब इसकी जो चार्ज की इट्स वैल्यू कितनी है? 1.76 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम। ई अपॉन एम की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है बेटा? ये ई अपॉन एम की। चार्ज कितना है? चार्ज को किसने फाइंड किया बेटा? मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मिलिकन नाम का साइंटिस्ट था, उसने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया, उससे उसने चार्ज की वैल्यू फाइंड की। तो चार्ज कितना होता है बस आपने याद करना है कैथोड के ऊपर? 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, या इसको ESU में लिखोगे तो 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU। क्लियर। फिर मास कितना आता है बेटा कैथोड रेज के ऊपर? मास है अगर आप लेंगे किलोग्राम में तो 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम।
ग्राम में लेंगे तो कितना आ जाएगा 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। क्लियर। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन AMU, अगर AMU में लेंगे इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 0.000549 AMU। क्लियर बेटा। फिर क्या बताया है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो किसके बराबर होता है 1/1837, 1/1837 ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। मतलब हाइड्रोजन इतना हल्का एटम है, हाइड्रोजन के मास को भी अगर आप 1837 से डिवाइड करोगे तब किसके बराबर आता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ वेरी वेरी स्मॉल। तो मास को आप इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, ई को E/m से डिवाइड किया, ई से ई कट हो जाएगी, m की वैल्यू आ गई कितनी, मास याद करना है 9.1 इंटू 10⁻², ग्राम। ग्राम है बेटा 28 आएगा, 28 ग्राम। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन इज डिफाइंड एज द फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल है किसी एटम का, हैविंग यूनिट नेगेटिव चार्ज। कितना चार्ज होता है इसके ऊपर बेटा, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। एंड मास किसके बराबर होता है, मास इज इक्वल टू 1/1837 द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन के एटम के 1/1837 के बराबर। क्लियर। फिर आगे इलेक्ट्रॉन एज असेंशियल कॉन्स्टेंट ऑफ ऑल एटम। क्या बोला है कि कोई भी चीज़ ले लो, हर एक चीज़ का जो जरूरी पार्ट है वो इलेक्ट्रॉन होता है। हर एक एटम में इलेक्ट्रॉन जरूरी है। कैसे पता चला, देखो, सिंस E/m रेशियो ऑफ कैथोड रेज फाउंड टू बी इंडिपेंडेंट अपॉन नेचर ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ मेटल। हमने क्या देखा कि E/m की जो रेशियो है वो ना तो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करती है, ना ही नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करती है। देयरफॉर ऑल मैटर कंसिस्ट नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तो इसका मतलब सारे के सारा जो भी मैटर है उसमें नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते ही होते हैं। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन आर यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट ऑफ मैटर। ठीक है। तो एटम जो इलेक्ट्रॉन है वो मैटर में हर एक में होते हैं, वो यूनिवर्सल कांस्टेंट हैं।